हेलो ट्रैवलर्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त और अपने घर पे बैठकर ये सोच रहे होंगे कि आने वाली छुट्टियों में हम कहाँ घूमने जाएं। क्योंकि यार मुझे तो बहुत मन हो रहा है कि मैं कहीं घूम कर अपना मूड फ्रेश कर। अब बेसिकली कहूँ तो यार मैंने इंडिया की बहुत सारी जगह देख ली है। मेरा इस बार मन है कि मैं आउट ऑफ इंडिया एक्सप्लोर करूँ। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बैंकॉक के प्लेसेस बताऊँगी। बैंकॉक क्या है ये मुझे आप कैपिटल बताओगे, कहाँ की कैपिटल है, कमेंट में। ओके, विद द नेम ऑफ फर्स्ट प्लेस विच इज सी लाइफ ओशियन वर्ल्ड। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग जगह लगी है। बोलूँ तो भाई पैसा वसूल है। ये एक थाईलैंड में एक्वेरियम है जो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा है। इसकी जो एंट्री फीस है वो 981 थाई बात है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग वाटर एनिमल्स, ये आपके बेस्ट प्लेस है भाई। कि मुझे तो बहुत ही इंटरेस्ट है ऐसी जगह देखने में, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में। उसके बाद जो आँखों के अंदर इसका व्यू रह जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। चलो इसकी टाइमिंग्स पर आते हैं। इसकी टाइमिंग्स है 10 AM से 8 PM तक। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स दिखेंगे, वाटर एनिमल्स, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, जो आपके एक्सपीरियंस को बहुत मेमोरेबल और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत एक्साइटिंग लगी शार्क। लेकिन मुझे भी जानना है कि आपको इसमें कौन सा इंटरेस्टिंग लगेगा, तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। सेकेंड प्लेस जो है वो हमारा है सफारी वर्ल्ड। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। इसकी जो टिकट है वो अडल्ट के लिए 750 थाई बात है, और जो किड्स हैं उनके लिए जो इसका प्राइस है वो 650 थाई बात है। इसकी जो टाइमिंग्स है वो 9 AM to 5 PM। सफारी वर्ल्ड आपको बहुत सारे टाइगर्स, डियर्स, राइनोसोरस, लायन, ज़ेब्रा, जिराफ, एलिफेंट और बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑस्ट्रिच और बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिलेंगे जो शायद आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। अगर आपको इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कि आप इस तरह की चीज़ें में जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है या और कितनी वैरायटी होती है, तो ये दोनों प्लेसेस आपके लिए एकदम बेस्ट हैं। लेट्स कम टू अ थर्ड प्लेस, चटूचक वीकेंड मार्केट। तो हमने आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर के 2 प्लेस बताए हैं। अब नेक्स्ट हम मार्केट से स्टार्ट। ये जो मार्केट है मंडे और ट्यूसडे क्लोज रहता है, और ये जो मार्केट है ये कामफेंग फेट 2 रोड पर है। चटूचट बैंकॉक की लार्जेस्ट मार्केट है। थाईलैंड में अगर आप इतनी दूर जाते हैं तो यार शॉपिंग करना तो बनता है ऑब्वियसली, इसलिए मैंने आपको ये मार्केट बताई है जिसमें आपको अफोर्डेबल और फैशनेबल चीज़ें मिलेंगी। और बीइंग अ गर्ल, शॉपिंग करना तो भाई अपना धर्म है। कहीं गए और वो ना करे तो ऐसा लगता है कहीं गए नहीं भाई। ऑन आर फोर्थ प्लेस विच नेम इज़, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, लेकिन आपको मैं उससे पहले एक एडवाइस करूँगी पर्सनली कि अगर आपने अंदर जिगरा हो तभी जाना भाई ऐसी जगह। आप इतने पैसे वेस्ट करोगे, उसके बाद आप एंजॉय भी नहीं करोगे, डरोगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यार इतनी दूर जाने का। हमारी हार्ड एंड मनी है, ऑब्वियसली हम बहुत सोचने के बाद खर्च करते हैं। अगर आप में मन हो, कहो, कर सकते हो ये, देन यू शुड विजिट। अब इस प्लेस का मैं आपको नाम बताऊंगी जिसका नाम है महांग खोंग स्काई वॉक। बिल्कुल सही, महांग खोंग स्काई वॉक। इसकी जो एंट्री फीस है वो 850 थाई बात है अडल्ट के लिए। और मुझे तो ऐसी एडवेंचरस चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। और ये बैंकॉक के अंदर सबसे फेमस और मोस्ट अट्रैक्शन प्लेस है फॉर टूरिस्ट। इसके लिए मोस्टली लोग स्पेशली जाते हैं बैंकॉक। ऐसे ही हम अपनी एक और मार्केट पे आ जाते हैं जिसका नाम है मैकलोंग रेलवे मार्केट। ये मार्केट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव और यूनिक लगा, क्योंकि ऐसा मार्केट मैंने इंडिया में तो नहीं देखा। इसका मोस्ट अट्रैक्शन का रीज़न ही इसका एम्बियंस है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन चलती है और ट्रेन जो चलती है उसके नीचे जस्ट मार्केट लगता है, जिससे मार्केट अफेक्ट भी नहीं होता। लोग इजीली अपने सामान बेचते हैं, लोग खरीदते भी हैं। वहाँ पे ट्रेन चल रही है, ट्रेन की पटरियों के साइड में मार्केट लगा है, चिल मस्त होकर लोग बैठे हुए हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। ये जो मार्केट है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक लगती है। इस मार्केट में आपको बेसिक ग्रॉसरी लाइक सब्जियाँ, फ्रूट्स, मीट,
सी फूड के साथ साथ आपको राशन का सामान भी मिलता है। ये जो इसमें जो ट्रेन है वो थाईलैंड टूरिज्म अथॉरिटी के द्वारा चलाई जाती है और ये दिन में 8 बार आती जाती रहती है। ये ट्रेन जो है 4 महाचाई से माइकलॉन्ग जाती है और 4 बार महाचाई से माइकलॉन्ग से वापस आती है। और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यार, मुझे तो सच में देखना है। ये सारी घूमने की जगह देख ली, मार्केट देख लीजिए, थोड़ा सा भगवान जी का भी नाम ले लेते हैं, नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे वो, क्योंकि हमें करने वाले तो वही है। फर्स्ट टेंपल जो मैं आपको बताऊंगी वो है वॉट अरुण टेंपल, जिसकी जो टाइमिंग्स है वो 8 AM to 6 PM है और इसकी जो एंट्री फीस है वो 100 थाई बात है। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस ट्राई करना चाहते हो बैंकॉक की, तो इसका जो कॉस्ट्यूम प्राइस है वो अप्रॉक्स 200 थाई बात है। वॉट अरुण टेंपल का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत यूनिक और आई कैचिंग है। फोटोज़ के पर्पज से इसका बैकग्राउंड एकदम झकास आता है और इसके अंदर घूमने के लिए बहुत अलग अलग छोटे छोटे टेम्पल्स बनाए गए हैं और इसमें आपको बहुत सारी बुद्धा भगवान की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। वॉट अरुण जो है, जिसे वॉट चैंग के नाम से भी जाना जाता है, चाओ फ्राई नदी के पास वेस्टर्न कोट पर है। आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा बौद्ध भगवान की मूर्तियाँ ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये उन्हीं को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसकी जो डिज़ाइन है वो आपको डिफरेंट मंदिरों से बहुत अलग देखने को मिलेगा। वॉट अरुण टेंपल को बाहर का मंदिर भी कहा जाता है। इसकी जो खासियत है वो ये पानी के ऊपर खड़ा है, जैसे हमारे इंडिया में अमृतसर जो गुरुद्वारा है वो पानी के बीचों बीच बना और पानी के ऊपर है, ऐसे ही सेम बैंकॉक टेंपल है वो है अयुथया टेंपल। अयुथया टेम्पल्स एक जगह का नाम है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टेम्पल्स हैं और ये जो है अयुथया का किंगडम है, किंगडम भी कहा जाता है इसको। इसके जो पूरे कॉम्प्लेक्स में टोटल जो टेम्पल्स हैं वो आपको 9 देखने को मिलेंगे, जिसमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ। वॉट महाथाट टेम्पल, वॉट राम टेम्पल, वॉट थमीकरट टेम्पल, और भी टेम्पल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो टेम्पल की प्राइस है पर पर्सन, अगर आपको 1-2 ही टेम्पल देखने हैं तो वो 30 to 50 थाई बात के बीच में अप्रॉक्स मिलेगा। इन टेम्पल्स का विजिट जो है वो आपको मॉर्निंग में 8 बजे से स्टार्ट होता है और इवनिंग में लास्ट 5 बजे तक रहता है। लेकिन जो कुछ टेम्पल्स हैं उनका विजिट जो है वो कुछ पहले ही बंद कर देते हैं, अप्रॉक्स इवनिंग में 4 साढ़े 4 के अराउंड। अगर आपको पूरा कॉम्प्लेक्स विजिट करना है तो उसके जो प्राइस है वो 200 थाई बात पर पर्सन है। और यार अगर आप पूरा कॉम्प्लेक्स घूमते हो तो आपको इसमें 9 टेम्पल सारे के सारे देखने को मिलेंगे, जो अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ी कल्चर वगैरह जानने में तो आप देख सकते हो। पर्सनली कहूँ तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बैंकॉक की हिस्ट्री पता चलती है, जैसे हमें अपने इंडिया की भी हिस्ट्री पता है। इसमें टेम्पल्स जो है पगोड़ा शेप्स में बने हुए हैं, जो अयोध्या किंग्स की एशेस को रखने के लिए बनाया गया था। पकौड़ा हाउसेस जो है वो आपको इस टाइप के दिखेंगे, जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया। टेम्पल जो है वो है वॉट फोर्ट टेम्पल, जिसकी जो टाइमिंग्स है वो 8 AM to 6 PM है और जो मैक्सिमम 6:30 PM तक भी स्ट्रेच हो सकती है। इसकी जो एंट्री फीस है वो 100 थाई बात है। ये थाईलैंड का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है और लार्जेस्ट भी। अगर आपको यहाँ पे थाईलैंड की ट्रेडिशनल मसाज का और थाईलैंड की जो स्कूल की मेडिसिन का एक्सपीरियंस लेना है तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है। ये आपको ग्रैंड पैलेस ऑफ बैंकॉक के जस्ट नेक्स्ट मिलेगा। ये सारे प्लेसेस बता दिए घूमने के लिए, तो अब ये भी बता दें कि वहाँ तक जाए कैसे। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपको टैक्सी या बाइक से ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको ग्रैब ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ग्रैब ऐप से आप टैक्सी या बाइक बुक कर सकते हो, उसके साथ आप उसमें नेगोशिएट भी कर सकते हो प्राइसेस में। और अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हो तो बस की जो सर्विसेज है वहाँ पे बहुत अच्छी है, उनके प्राइस भी जो है वो बहुत रीजनेबल है। इफ़ यू वांट टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ स्मॉल फेरीज, कैनल फेरीज जो बोट चलती है ना छोटी छोटी, उनके उसके एक्सपीरियंस लेने जाते तो वहाँ भी वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जिसका जो प्राइस होता है वो पर पर्सन वो थाई बात 10 से 50 थाई बात के बीच में अप्रॉक्स पड़ता है। चलो अब आपको एक बोनस की बात बताती हूँ, पर्सनली आपको भी ट्राई करना चाहिए, जो है डिनर इन क्रूज। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना है, डिनर इन क्रूज। डिनर इन क्रूज से जो है एकदम बिल्कुल लग्जरियस फीलिंग आती है। डिनर का जो प्राइस है वो 1500 थाई बात से 2000 थाई बात के बीच अप्रॉक्स पड़ता है। रेस्ट आपके डिनर क्या लेते हो, कितनी आप कस्टमाइज़ कराते हो, उसको उस पर भी डिपेंड करता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट टाइमिंग्स हैं वो थाईलैंड में जब विज़िट करने की, जिसमें ना आपको ज़्यादा गर्मी मिलेगी ना ज़्यादा ठंड मिलेगी, नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है। इवन आपको रेनिंग सीज़न भी बहुत लीस्ट देखने को मिलेगा, वो है नवंबर टू अप्रैल। और अगर आपको अपनी ट्रिप सस्ती करनी है तो आप रेनी सीज़न भी विज़िट कर सकते हैं वहाँ पे, जो आपको थोड़ा रीज़नेबल भी मिलता है और आपको पसंद है रेनी सीज़न, तो आपको विज़िट करना चाहिए थाईलैंड को अप्रैल मंथ टू सितंबर मंथ। और अगर आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स ट्राई करने हैं बैंकॉक में, तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बैंकॉक के बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स और थाई फूड जानने के बारे में बताया है। क्योंकि यार हम इतनी दूर जाते हैं, ज़रूरी नहीं है हमें वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है, जो वहाँ का कल्चर है, वैसा फूड पसंद है। हमें अपना इंडियन टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है चटपटा। तो उसके लिए आप जो मैंने आई आइकन में वीडियो शो हो रही है उसमें जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। लिस्ट आपको पटाया, फुकेट और कराबी की इन्फॉर्मेशन के लिए भी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो मैंने अच्छे से ब्रीफ कर रखा है। और लास्टली आई वांट टू से, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन to get latest video notification. Till then, bye bye guys.